जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रोला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंदे कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करना है सीटेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और वो टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों, भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों जिसमें सीटेट के एग्जाम में कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का सीटेट के एग्जाम जो है जो दोस्तों बहुत ही जल्द है। मैं सिर्फ अगस्त वाला ही एग्जाम नहीं बोल रहा दोस्तों, आप चाहे तो जो भी सीटेट के एग्जाम दीजिए, चाहे अगस्त वाला दीजिए या फिर दिसंबर वाला दीजिए, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं, क्योंकि यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एकदम छोटा सा टॉपिक है दोस्तों। अगर आप लोग छोटा सा टॉपिक को कवर कर लेते हैं तो यहाँ से आप लोगों का 5 से 6 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से छोटा सा अनुरोध है, यदि हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर रहे हैं। और एक बात दोस्तों, मैं यहाँ पे जितने भी नेशनल पार्क के बारे में या फिर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में डिस्कस करूंगा दोस्तों, वही फैक्ट के बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा दोस्तों सीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि यहाँ से सबसे अधिक बार रिपीट क्वेश्चन किए जाते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, ये जो है दोस्तों भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसका स्थापना जो हुआ था दोस्तों 1935 में किया गया था। कहीं पे 1935 लिखा हुआ दोस्तों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1936 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा दोस्तों इसको याद रखिएगा 1935। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यह पार्क उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कौन सा पार्क ना, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। स्पष्ट है। आगे देखो, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है ना, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। क्यों है? क्योंकि इसका स्थापना जो है दोस्तों 1935 में किया गया था। ठीक है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। याद रखिएगा, क्योंकि यह भी आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है विलुप्त बंगाल टाइगरों की रक्षा के लिए बनाया गया था। इसका स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि जो है दोस्तों बंगाल में टाइगरों की संख्या जो है दिन पर दिन विलुप्त होती जा रही थी। इसीलिए दोस्तों विलुप्त बंगाल टाइगरों की रक्षा करने के लिए क्या बनाया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों इसका स्थापना जो 1936 में किया गया था। हम क्या बोले आप लोगों को कि यहाँ पे लिखेगा दोस्तों 1935। आप लोग क्या याद रखिएगा? 1935 याद रखिएगा। यहाँ पर बाघों की संख्या बहुत अधिक है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सबसे अधिक बाघ, मतलब सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ बाघों की संख्या जो है सबसे अधिक है। आ रही है बात समझ में दोस्तों? तो दोस्तों मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था किसके बारे में ना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में, सारे यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट को डिस्कस कर दिया। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, लिख करके देता हूँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, इससे अधिक आपको कोई करवाएगा भी नहीं। ठीक है, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा आप लोगों को कोई भी नहीं करवाता है। ठीक, एकदम हुब टू हुब वही मैंने पॉइंट्स को इंक्लूड करा है दोस्तों, या फिर आपके सीटेट के एग्जाम में आया हुआ है, या तो आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ठीक है, अंग्रेजी से इसको गिर नेशनल पार्क कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर में यही पूछा जाता है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर स्थापना हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसका स्थापना जो हुआ था 1913 में गुजरात में किया गया था। कहाँ पर? गुजरात में। और कब किया गया था? 1913 में किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है ना, एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण देना है। गिर राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है एशियाई सिंह, ठीक है, एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण देना है। ठीक है, आगे देखो, यह राष्ट्रीय उद्यान एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व भर में मशहूर है। ये आपके सीटी के पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व भर में मशहूर है। तो याद रखिएगा दोस्तों ना, कौन सा है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व भर में मशहूर है। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कंचनजंगा नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि कंचनजंगा नेशनल पार्क एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, जिससे आपके सीटेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से भी कम से कम आपके 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही पूछेगा कि इसका स्थापना कहाँ पर हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कंचनजंगा नेशनल पार्क का स्थापना सिक्किम में किया गया था। कहाँ पर ना, सिक्किम में किया गया था। ठीक है, और ये एक डेट दिया गया है 17 जुलाई 2016। ये आपके सीटेट के पेपर में आएगा ही आएगा, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ, और गारंटी 101% का मतलब लिख करके बोल दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, 17 जुलाई 2016 को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में इस पार्क को शामिल किया गया। कौन सा पार्क ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, अब ये प्राकृतिक विश्व विरासत स्थलों की सूची में जगह पाना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क को कब मिला था, यह अवसर मिल गया था दोस्तों 17 जुलाई 2016 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। आप लोग एक टाइम खाना छोड़ दीजिएगा दोस्तों, लेकिन ये डेट को याद रखिएगा कि 17 जुलाई 2016 एक ऐसा दिन था दोस्तों जिसमें क्या हुआ था ना, कंचनजंगा नेशनल पार्क को प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे देखो, यह भारत का पहला विरासत स्थल है। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला विरासत स्थल कौन से पार्क को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा स्थित है। तो कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा कंचनजंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, और कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है दोस्तों ना, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को क्लियर करवा दिया। बाद में नहीं बोलना दोस्तों, बाद में दोष नहीं देना कि अच्छे से पढ़ाई नहीं थे दोस्त सर। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इस राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कहाँ पर किया गया था, उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, और यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों, यहाँ पे जो है बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, अलग अलग किस्म के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान जो है किसके लिए मशहूर है, तो यह राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघा और बाघों के लिए विश्व भर में मशहूर है। किसके लिए, फर्स्ट में बात करेंगे बारहसिंघा के बारे में, और नंबर 2 दोस्तों बाघों के लिए विश्व भर में क्या है ना, मशहूर है। ठीक है, आगे देखो, अब हम लोग बात करने हैं दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान से पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका स्थापना किया गया था 1981 में। कब किया गया था ना, 1981 में किया गया था। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से भी आपके क्वेश्चन पूछे थे कि दाचीगाम जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा एक जगह है जम्मू कश्मीर, उसकी राजधानी है श्रीनगर, उससे आपका 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, यह जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। क्या दोस्तों ना, यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों ना, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो दाचीगाम जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है दोस्तों, वहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, और दाचीगाम का अर्थ क्या होता है, यहाँ दाचीगाम का अर्थ है 10 गांव। दाचीगाम का मतलब क्या होता है, 10 गांव इसका अर्थ होता है। ठीक है, यह उद्यान जो है हंगुल मृग और कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल मृग और कश्मीरी हिरन के घर के तौर पर जाना जाता है, तो याद रखिएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। और यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है दोस्तों। तो भाई मेरे बंधु मेरे, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि यह क्वेश्चन को रट जाइएगा। एक टाइम खाना नहीं खाइएगा दोस्तों, लेकिन यह क्वेश्चन को जरूर रट जाइएगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पर तेंदुआ पाया जाता है, हेम तेंदुआ पाया जाता है, काला भालू पाया जाता है, भूरा भालू पाया जाता है, जंगली बिल्ली पाई जाती है। ठीक है, हिमालय क्या होता है दोस्तों, हिमालयन मारमोट पाया जाता है, कस्तूरी मृग पाया जाता है, लाल लोमड़ी पाए जाते हैं, और सुनहरे चील भी पाए जाते हैं। कहाँ पर ना, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, यहाँ कई प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, जैसे दोस्तों पेड़ों के नाम यहाँ पे दिया हुआ कुछ। ठीक है, हिमालय नम्न शीतोष्ण सदाबहार, नम यहाँ पे पर्णपाती और झाड़ियाँ, देवदार, चीड़ और शाहबलूत, इस प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं। कहाँ पर ना, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा होता दोस्तों कि हिमालय नम्न शीतोष्ण सदाबहार जो है दोस्तों, इस प्रकार का पेड़ कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान इस क्वेश्चन का आंसर था दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। तो चलो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए।
यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत दोस्तों? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। इस अभ्यारण्य का जो स्थापना हुआ था दोस्तों 1997 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था ना, यूपी में किया गया था। ठीक है, इसका स्थापना जो है एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। ठीक, इस वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना क्यों किया गया था? एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए किया गया था। किसका ना दोस्तों, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या पाए जाते हैं, कौन से जानवर पाए जाते हैं, जरा देखिए। इसके अलावा यहाँ पे शाही जानवर पाए जाते हैं, काले हिरन पाए जाते हैं, चीतल पाए जाते हैं, जंगली सुअर पाए जाते हैं, सांभर पाए जाते हैं, नीलगाय पाए जाते हैं और भारतीय चिंकारा जैसे अन्य जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों सुंदरवन नेशनल पार्क के बारे में। सुंदरवन नेशनल पार्क भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह पार्क कहाँ पर स्थित है? यह पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित, कहाँ पर है दोस्तों ना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। और ये पॉइंट जो है जो दोस्तों मेरे भाई मेरे बंधु मेरे, ये पॉइंट आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन बन के पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों कि विश्व में सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा सुंदरवन। ठीक है, यानी सुंदरवन में, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ना, सुंदरवन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एग्जैक्ट आंसर की बात किया जाए तो सुंदरवन नेशनल पार्क। ठीक है, तो सुंदरवन नेशनल पार्क एक ऐसा जगह है दोस्तों जहां पर विश्व के सबसे अधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और मैंग्रोव वन क्षेत्र क्या है दोस्तों, आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं सकेगा दोस्तों तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। यह पार्क विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर बाघ पाए जाते हैं। यह पार्क जो है दोस्तों विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां पर क्या पाए जाते हैं ना, बाघ पाए जाते हैं। आगे देखो, 4 मई 1984 को इस राष्ट्रीय उद्यान को सॉरी इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो कब किया गया था ना, 4 मई 1984 को। ठीक है, तो इसको क्या किया गया था दोस्तों ना, राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। और वो डेट कब था ना, 4 मई 1984। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह तो कहाँ पर है दोस्तों ना, कर्नाटक में है। यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है जिसे नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और यह पॉइंट है दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि यह भारत का सबसे बड़ा जीव मंडल रिजर्व बनाता है। कौन दोस्तों ना, बांदीपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, नीलगिरी जीव मंडल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एक क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों। यहाँ सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। और 1973 में, अब दोस्तों ना सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में क्या किया गया था ना, स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। तो काजीरंगा नेशनल पार्क का स्थापना कहाँ पर हुआ था दोस्तों? असम में हुआ था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा एक सींग वाले गैंडों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे देखो, इसे 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। और इसको दोस्तों किसको ना, काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में क्या गया था दोस्तों ना, विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कौन से पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, काजीरंगा नेशनल पार्क। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। यह पार्क जो है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस पार्क को 2014 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसमें दो ही पॉइंट आपको याद रखना है। और ये दो पॉइंट दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि क्या ही बताऊं कि यह पार्क कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और इस पार्क को विश्व विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया था? तो 2014 को शामिल किया गया था। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोटेशन को देखते हैं। इंपॉर्टेंट नोटेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सीटेट के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साउथ बटन। ठीक है, इसका क्या नाम है ना, साउथ बटन, जो कि कहाँ पर है ना, अंडमान निकोबार में है। ठीक है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क का नाम क्या है? साउथ बटन। और वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है,
चलो, देश में सबसे बड़ा जो है राष्ट्रीय पार्क वो कौन सा दोस्तों ने हिमिस है, और वो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, और हिमिस जो है दोस्तों सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है भारत का राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है ना, मध्य प्रदेश में है। ये क्वेश्चन आपका सीटेट के पेपर में पूछा हुआ कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में है। ठीक है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, पार्क केबुल, ठीक है, लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि कहाँ पर है ना, मणिपुर में है। यह भी क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ था कि कौन सा एकमात्र जो है दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता है, तो उसका क्या नाम है दोस्तों, पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है ना, अंडमान निकोबार में है, याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मानस नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है ना, असम में स्थित है। यह भी आपके सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो हरियाणा में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ये जितना भी पॉइंट्स था दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, मैंने सभी चीज़ को डिस्कस कर दिया है। यहाँ से मैं आपको गारंटी देता हूँ कम से कम 5 से 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो के अंदर में दोस्तों जय हिंद, जय भारत,